एक गांव में एक प्रेग्नेंट चुड़ैल का साया होता है। उसे प्रेग्नेंट होने के कारण भूख भी बहुत लगती थी, इसीलिए वो आने जाने वालों को पकड़कर खा जाती थी। उसी गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी एक रईस खानदान में होती है। सास ससुर सोचते थे कि लड़की खूब दहेज लाएगी, लेकिन गरीब होने के कारण जो लड़की के माँ बाप से बन पड़ता है वो दे देते हैं। अरे बहू, थोड़ा जल्दी काम कर ले, भूख लगी है मुझे। जी माँ जी, अभी खाना बनाती हूँ। कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे रमेश बेटा, मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, चल उसी से इसको दवा खिलवा देते हैं और फिर चेक करा लेंगे कि लड़का ही होगा उस दवा से। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश गुस्से में चला जाता है। रीना भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अरे रंगीली डार्लिंग, रमेश को क्यों बताती हो ये सब? रीना को चुपके से वो दवा खिला दो ना। रंगीली ऐसा ही करती है। माँ जी, ये गलत है, अगर इस दवा से कोई नुकसान हो गया तो? अरे चुप कर, अपना दिमाग मत लगा, कुछ नहीं होगा, खा इसको, और रमेश को बताया तो तेरी खैर नहीं। रीना दवाई खा लेती है और घर में कलेश ना हो ये सोचकर वो रमेश से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि कुछ गलत दवाई खाने से रीना का बच्चा नहीं रहा। रीना और रमेश बहुत दुखी होते हैं। फिर एक दिन रमेश अपने दोस्त रोहन के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा भूखा है, इतने दिन हो गए कोई शिकार नहीं मिला। अब ये दोनों ही मेरा शिकार बनेंगे। आज मेरी भूख मिटेगी। अरे मर गया रे चुड़ैल, वो भी प्रेग्नेंट। अरे ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है रे। भला ऐसा भी होता है क्या रमेश भाई? अब प्रेग्नेंट चुड़ैलें भी आ गई हैं मार्केट में, हैं? मेरा मजाक उड़ाता है? अभी बताती हूँ तुझे, मुझे बहुत भूख भी लगी है, तुझे तो कच्चा चबा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसे खाने लगती है और तभी रमेश मौका देखकर वहां से भाग जाता है। मम्मी! आई मम्मी, बचा लो! अरे मर गया रे, भागो रे! रमेश वहां से बचकर निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद एक दिन रीना अपनी सास के साथ मंदिर से आ रही होती है। ए लड़की, मैं घर जा रही हूँ, तू सब सामान और सब्जियां लेकर घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमने मत लग जाना। ठीक है माँ जी। तभी रीना अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? एक बार मेरी गोद भर दो बस, शायद फिर माँ जी खुश हो जाए। तभी चुड़ैल रीना के सामने आ जाती है। उसे देखकर रीना डर जाती है। वाह वाह, आज का शिकार तो खुद ही यहाँ आकर बैठा है, तू तो बहुत स्वाद लग रही है। चुड़ैल जी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये क्या है, आपकी ऐसी हालत? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने बच्चे के लिए ही खाना पड़ता है। कई बार तो कई दिन बीत जाते हैं, मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। आज तू मिली है तो तुझे ही खाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती, कम से कम आपका तो पेट भरेगा। मेरे पास तो ये सुख भी नहीं कि मैं भी कभी माँ बन सकूं। ऐसा बोलकर रीना रोने लगती है। ऐसा क्यों कह रही है, क्या हुआ तेरे साथ? रीना चुड़ैल को अपना सब सच बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम रो नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। इस दुनिया वालों के तानों की वजह से ही हम भी तैयार हो जाते हैं लड़की को मारने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सास मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मेरी सास ने मुझे ही जलाकर मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। क्या? तो तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी है? लेकिन अब तुम क्या करोगी? बदला लूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम रो नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बच्चा
तुम्हें बच्चा चाहिए और मुझे बदला। क्या तुम मुझे बच्चा दे सकती हो? मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल आना यहीं पर। रीना ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी ऐसा भी कहीं होता है? वो चुड़ैल खतरनाक है। रोहन को खा गई थी मेरे सामने उस दिन। मैं किसी तरह जान बचाकर आया था। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की कल। रीना उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन जाने लगती है। अरे रीना, मत जाओ उस चुड़ैल के पास। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। खा जाएगी वो तुम्हें। अगर खाना होता तो कल ही ना खा जाती, सोचो जरा। इतना बोलकर रीना चली जाती है। रमेश भी उसके पीछे जाता है। आओ रीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है तुम्हारे पीछे? ये मेरे पति हैं। तो तू तो उस दिन यहाँ से भाग गया था ना? अरे डर मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। रीना के साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ था, और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। फिर अपनी शक्ति से चुड़ैल अपने बच्चे को रीना के पेट में डाल देती है। चुड़ैल की जगह रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे ये क्या रीना, ये चुड़ैल का बच्चा है तो चुड़ैल जैसा ही पैदा होगा। तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रमेश, माँ जी को क्या कहेंगे? वो फिर इसे चेक कराने को कहेंगी। उस औरत को तो मैं संभाल लूंगी, आप बस तुम मेरी मदद करो। लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे एक शरीर चाहिए ताकि मैं अपने सास ससुर का सच पुलिस के सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा सकूं। इतना बोलकर चुड़ैल रमेश के शरीर में घुस जाती है और जाकर अपने सास ससुर को गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गई रे। अरे भाई, मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मम्मी जी, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे जलाकर मार दिया था ना आपने। माँ जी, मेरे पति के अंदर आपकी बहू की आत्मा है जिसे आपने लड़के की चाह में जलाकर मार डाला था। अरे अरे बेटी, हमें माफ कर दे। इस नास मिट्टी की वजह से हुआ था जो भी हुआ। इसे ही पोता चाहिए था बेटी। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को उठाकर पटक देती है। पुलिस आकर उन्हें पकड़कर ले जाती है। फिर सब रमेश के घर जाते हैं। रीना को देखकर रंगीली, अरे वाह वाह बहू, तुमने तो मुझे बताई ही नहीं ये खुशखबरी। चलो हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, इस बार तो लड़का ही होगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जाना है बुढ़िया? चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अरे मर गई रे। अरे लाला राम जी, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता, तुम्हारी बहू की सहेली होगी लगता है। चाय पानी पूछो चुड़ैल जी को। आओ आओ, बैठो चुड़ैल जी, बैठो। अरे नास मिटे, ये क्या बोल रहा है? अरे तुम अंदर चलो रंगीली, चलो चलो। रीना, तुम चिंता मत करो। रमेश, इस बार अपनी पत्नी का ध्यान रखना। तुम्हारी माँ ने ही पिछली बार तुम्हारे बच्चे को मरवा दिया था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना एक बच्ची को जन्म देती है जो चुड़ैल की तरह ही होती है। देखा रीना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे? ये बच्चा तो एकदम चुड़ैल की ही तरह है देखने में। अरे मर गए रे। अरे ये क्या पैदा कर दिया। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। रीना से बच्ची को ले लेती है और प्यार करने लगती है। ये मेरी बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी बच्ची को बचा ही लिया। रीना चुप हो जाओ। शायद हमारी किस्मत में ही बच्चे का सुख नहीं है। नहीं रीना, ये तुम्हारी ही बच्ची है। मैं अपना वादा नहीं भूली। मैं इस बच्ची को ठीक कर सकती हूँ। बस उसके लिए मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, हमेशा के लिए। और वैसे भी मेरा बदला तो पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी? बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। चुड़ैल बच्ची को इंसान का बच्चा बना देती है और मुक्त होकर गायब हो जाती है। एक गांव में एक बालकिशन नाम का लड़का रहता था। उसकी नाई की एक दुकान थी जो अच्छी खासी चल रही होती है। बालकिशन हर चीज से बहुत खुश था।
पर वो खुद गंजा है। उसके गंजेपन की वजह से कोई भी उससे शादी करने को भी राजी नहीं होता था। लोग उसे उसके गंजेपन की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन जब बालकिशन दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी दुकान के बाहर आकर कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं। अरे बालकिशन, भाभी से तो मिलवा दे। अरे यार, तुझे पता नहीं है क्या, लड़की ने शादी वाले दिन इससे शादी करने से मना कर दिया। सही तो किया, ऐसे गंजे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा। नाम बालकिशन और सर पर एक भी बाल नहीं है। बालकिशन का मजाक उड़ाकर दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बालकिशन के दिमाग में ये सब बातें ही घूमती रहती हैं और जब दुकान में कोई नहीं होता तो वो दुकान में खुद को बंद कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद बालकिशन एक भूत में बदल जाता है। आखिर मार ही डाला तुम सबने मुझे। अब मैं भी एक एक से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा। बालकिशन अगले दिन अपनी नाई की दुकान खोलता है। अरे भाई बालकिशन, आज तो बड़ी जल्दी दुकान खोल दी, क्या बात है। बस भैया क्या बताएं, घर पर रहकर करना भी क्या है, इसलिए सोचा जल्दी उठकर दुकान ही खोल लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। सही बात है। आप बताओ भैया, क्या करवाना है आपको। अरे भाई, बाल बहुत बढ़ गए हैं, इनको थोड़ा छोटा कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बालकिशन राजू के बाल काटने लगता है। तुम्हारी शादी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। ऐसे कोई लड़की करती है क्या भला। आखिर हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई सुंदर सा लड़का मिले। बालकिशन का ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर खून खौल रहा होता है। अरे भैया, आपकी कटिंग हो गई, देख लो कोई कमी तो नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजू बड़ा खुश होकर वहाँ से चल देता है। उसके जाते ही बालकिशन वापस एक भूत में बदल जाता है। ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है राजू, देखता हूँ मैं भी कि कैसे तेरी शादी हो पाएगी। राजू घर जाकर नहा धोकर बाल कंघी करने लगता है तो कंघे में बहुत सारे बाल देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राजू जितनी बार बाल कंघी करता उतनी बार उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो शादी के दिन तक बिल्कुल गंजा हो जाता है। पर शादी के बाद जैसे ही उसकी बीवी को सच पता चलता है कि उसका पति गंजा है, वो लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है। बालकिशन का भूत वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बड़ी खुशी होती है। ये सब देखकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद बालकिशन का भूत इंसान के रूप में वापस दुकान में जाकर बैठ जाता है। इतना मजा आया आज राजू को ऐसे देखकर, बड़ा मजाक उड़ाया करता था ना मेरा। उसके बाद बालकिशन का सिलसिला चलता रहा। वो दुकान में आने वाले हर आदमी के सर पर अपना हाथ फेर कर ऐसा जादू कर देता कि वो आदमी कुछ ही दिन में गंजा हो जाता। एक रात जब बालकिशन भूत बनकर गांव में घूम रहा था और खिड़की से लोगों के घरों में झांक कर उन्हें गंजा देख खुश हो रहा था, तो उसने सोचा, अभी तो गांव में बहुत से लोग बचे हैं जिनको मुझे गंजा करना है, और मैं क्या करूं? करूं तो कैसे, क्योंकि वो तो दूसरे नाई के पास जाते हैं। अगर उनको गंजा करना है तो मुझे उनको कैसे भी अपनी दुकान तक लाना होगा। अगली सुबह जब वो दुकान खोलता है तो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है, फ्री फ्री फ्री। अरे बालकिशन, ये फ्री का क्या चक्कर है? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज जो भी आएगा उसकी कटिंग मैं फ्री में करूंगा। वो आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि बालकिशन की दुकान पर फ्री में बाल काटे जा रहे हैं। तो बस
उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बालकिशन अपने भूतिया जादू के साथ सबके सिर पर हाथ फेर देता है, जिससे कि सब लोग कुछ ही दिन में गंजे हो जाते हैं। सब लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन जब बालकिशन अपनी दुकान पर हरिया के बाल काट रहा होता है, तभी हरिया की नजर सामने टंगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें बालकिशन की भूत वाली शक्ल हरिया देख लेता है। हे भगवान, ये बालकिशन एक भूत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गांव वालों के गंजे होने के पीछे इस भूत का काम है। मुझे इससे बचकर भागना होगा और ये बात जल्द से जल्द गांव वालों को बतानी होगी। हाँ। ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो हरिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अरे नहीं, अभी मेरा काम बाकी है। कौन सा काम भाई? है? मुझे जाने दो, बाद में मैं दोबारा आ जाऊंगा। हाँ? हरिया जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। अरे भाई लोगों, मुझे पता चल गया है कि गांव के लोग आखिर गंजे क्यों हो रहे हैं। क्यों भाई? अरे वो जो बालकिशन है ना, वो दरअसल एक भूत है। मैंने आज खुद शीशे में उसका भूतिया रूप देखा है। हाँ। क्या बात कर रहे हो हरिया? मैं सच बोल रहा हूँ भैया, सच। सब लोग पंडित जी के घर जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे गांव में हो रही घटनाओं पर पहले से ही शक था। मेरा शक सही निकला। अब एक ही तरीका है जिससे बालकिशन की आत्मा को शांति मिलेगी। वो क्या है पंडित जी? जब इस गांव के सभी लोग गंजे हो जाएंगे तो उसका भूत खुद ही चला जाएगा, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। ये कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? एक बार को हम आदमी और बच्चे गंजे हो भी सकते हैं, पर औरतों का क्या करेंगे? फिर तो बस एक ही तरीका बचा है। बालकिशन जब रात को भूत के रूप में आ जाएगा तो हमें उससे उसकी इच्छा पूछनी होगी। रात हो जाती है। बालकिशन भूत के रूप में आ जाता है। सभी गांव वाले इस बार उसकी दुकान के बाहर ही बैठ जाते हैं। हमें सच पता चल चुका है बालकिशन कि तुम मर चुके हो। अब यहाँ बस तुम्हारा एक भूत है। बालकिशन का भूत सबके सामने आ खड़ा होता है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, और वो भी तुम सब लोगों की वजह से। अगर मैं गंजा था तो उसमें मेरा दोष था क्या? इतनी बड़ी गलती इन लोगों की नहीं थी जितनी तुम्हारी है। लोगों की जिंदगी में कितनी बातें हो जाती हैं। इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझे इन सब के बाल चाहिए बस। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक मटके में सभी गांव वालों के बाल काटकर मैं अमावस की रात तुम्हारी दुकान में रख दूंगा। उसके बाद तुम वो मटका लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत गायब हो जाता है। इस भूत का अंत कैसे करना है मुझे समझ आ गया है। उसके बाद एक मटके में लोग अपने थोड़े थोड़े बाल काट काट कर डाल देते हैं। फिर पंडित जी उस मटके पर मंत्र पढ़कर अमावस की रात उसे दुकान के बीचों बीच रख देते हैं। अगर मैंने जैसा सोचा है वैसा ही हुआ तो आज बालकिशन को मुक्ति मिल जाएगी। सब लोग दुकान के आसपास छिपकर इंतजार करते हैं कि आखिर अब क्या होगा। तभी वहाँ बालकिशन का भूत आ जाता है। आखिरकार सब लोगों ने डरकर अपने बाल काटकर मुझे दे ही दिए। उसके बाद बालकिशन का भूत उस मटके को उठाकर उसमें से पागलों की तरह सारे बाल निकाल निकाल कर इधर उधर खुशी से उड़ाने लगता है। जैसे ही वो बाल उसके खुद के ऊपर गिरते हैं वो जलने लगता है। ये क्या है? ये क्या है? बचाओ! बालकिशन के भूत का अंत हो जाता है। सब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कैसे उनके गंदे मजाक ने किसी की जान ले